करोड़ों रुपए उधार देने वाली हनुमान जी की चमत्कारी मूर्ति, एक रहस्यमयी कथा। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में, जहां हम आपको एक ऐसी चमत्कारी हनुमान जी की मूर्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भक्तों को करोड़ों रुपए उधार देती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास की वह गाथा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हनुमान जी, जो भक्तों के संकट मोचन माने जाते हैं, उनकी इस रहस्यमयी मूर्ति के पीछे की कहानी हजारों सालों से चली आ रही परंपराओं और चमत्कारों से जुड़ी हुई है। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि कैसे यह मूर्ति आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बनी हुई है। हम सभी ने किसी न किसी मोड़ पर यह जरूर सोचा होगा कि काश हमें यह क्षमता होती कि हम बिना कुछ पूछे ही सामने वाले के मन की बात जान लेते। लेकिन क्या यह संभव है? हाँ, यह संभव है। विज्ञान और मनोविज्ञान के माध्यम से यह सिद्ध हो चुका है कि यदि आप किसी व्यक्ति के हाव भाव, चेहरे के भाव, आंखों की गतिविधियों और उसकी शारीरिक भाषा को ठीक से समझ लें, तो आप उसके विचारों को बहुत हद तक पढ़ सकते हैं। इसे माइंड रीडिंग नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल एनालिसिस कहा जाता है। यह मंदिर किस स्थान पर स्थित है, इसके बारे में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे राजस्थान में स्थित एक प्राचीन मंदिर बताते हैं, तो कुछ लोग इसे मध्य प्रदेश या कर्नाटक का कोई सिद्ध स्थल मानते हैं। लेकिन इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि श्रद्धा और विश्वास से यहां जो भी आता है, उसकी झोली खाली नहीं रहती। इस मंदिर के पुजारियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि हनुमान जी की इस मूर्ति के पास बैठकर जो व्यक्ति सच्चे मन से अपनी आर्थिक परेशानियों के समाधान की प्रार्थना करता है, उसे निश्चित रूप से कोई न कोई सहायता प्राप्त होती है। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं, तो कुछ इसे हनुमान जी की कृपा कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में कई उद्योगपति, व्यापारी और आम लोग भी गुप्त रूप से आते हैं और अपनी आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए हनुमान जी से उद्धार मांगते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर में एक विशेष परंपरा निभाई जाती है। यहां आने वाले श्रद्धालु एक विशेष प्रकार की पर्ची पर अपनी आर्थिक जरूरत को लिखकर हनुमान जी के चरणों में रखते हैं, और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो वे पुनः यहां आकर अपनी ओर से उधार चुकाने का संकल्प लेते हैं। यह उधार कोई भौतिक धन नहीं होता, बल्कि सेवा, दान और समाज कल्याण के रूप में चुकाया जाता है। इतिहासकारों और स्थानीय लोगों के अनुसार यह परंपरा कई सदियों से चली आ रही है। प्राचीन समय में जब व्यापारिक गतिविधियां अधिकतर मंदिरों के आसपास हुआ करती थीं, तब व्यापारी वर्ग इस मंदिर में आकर हनुमान जी से आशीर्वाद लेते थे और अपनी आर्थिक समृद्धि की प्रार्थना करते थे। धीरे धीरे यह स्थान आर्थिक और व्यापारिक उन्नति का केंद्र बन गया, और लोगों में यह विश्वास घर कर गया कि हनुमान जी यहां आने वाले भक्तों की सभी आर्थिक परेशानियों को हल करते हैं। ऐसे कई प्रमाण मौजूद हैं जहां लोगों ने इस मंदिर से जुड़ी चमत्कारी घटनाओं को अपने जीवन में महसूस किया है। कुछ लोगों का कहना है कि जब वे बहुत बड़े कर्ज में डूब चुके थे और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तब उन्होंने इस मंदिर में आकर पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की और कुछ ही दिनों के भीतर उनके जीवन में अप्रत्याशित रूप से आर्थिक मदद के अवसर आ गए। कुछ ने अपने खोए हुए व्यापार को दोबारा खड़ा किया, तो कुछ को ऐसी नौकरियां मिल गईं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं और हजारों लोग एक ही तरह के अनुभव साझा करते हैं, तो इसे मात्र संयोग मानना कठिन हो जाता है। इस मंदिर में आने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ की ऊर्जा अत्यंत सकारात्मक है, और जैसे ही वे मंदिर में प्रवेश करते हैं, उन्हें अपने भीतर एक अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव होता है। इस मंदिर की एक और विशेषता यह है कि यहां आने वाले लोग न केवल अपने आर्थिक संकट के समाधान की प्रार्थना करते हैं, बल्कि वे अपनी ओर से हनुमान जी की सेवा का भी संकल्प लेते हैं। कोई गरीबों को भोजन कराता है, कोई शिक्षा में योगदान देता है, तो कोई जरूरतमंदों की सहायता करता है। इस प्रकार यह मंदिर केवल चमत्कारों का केंद्र ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक सुधार का भी माध्यम बन चुका है। अगर आप भी किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं और समाधान की तलाश में हैं, तो आपको इस मंदिर के दर्शन करने चाहिए और हनुमान जी के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए। लेकिन याद रखें, केवल मंदिर में जाकर प्रार्थना करने से ही सब कुछ नहीं बदलता।
हनुमान जी के संदेश का पालन करते हुए आपको अपने कर्म भी सही दिशा में करने होंगे। मेहनत, ईमानदारी और सेवा भाव के साथ किया गया कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं जाता। तो यह थी करोड़ों रुपए उधार देने वाली हनुमान जी की चमत्कारी मूर्ति से जुड़ी कहानी। क्या आपने भी कभी ऐसा कोई अनुभव किया है? अगर हां, तो हमें जरूर बताएं। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका हृदय से आभार। उम्मीद है कि यह कथा आपके जीवन में नई ऊर्जा और विश्वास लेकर आई होगी। हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री राम,